श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम गंगणपतये नमः। हरिः ओम तत्सत्। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। श्रीमद्भागवत महापुराण। सम्मानित श्रोतागण, आज हम लोग द्वितीय स्कंध के 10वें अध्याय का पाठ करेंगे। इस अध्याय में इसी ग्रंथ के बारे में बताया गया है। इस अध्याय में यह बताया गया है कि भागवत के 10 लक्षण कौन कौन से हैं। वास्तव में यह 10 लक्षण श्रीमद् भागवत की वास्तविक विषय वस्तु हैं। इन 10 विषयों में इस श्रीमद् भागवत महापुराण में सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, इन 10 विषयों का वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत में इन 10 विषयों का वर्णन करने के लिए महात्माओं ने अलग अलग तरीकों का उपयोग किया है। अलग अलग महात्माओं ने अपने अनुभव के आधार पर अलग अलग तत्वों के अलग अलग विषयों की व्याख्या किया है। वास्तव में इनमें से हर व्याख्याकार इस बात को भी स्वीकार करता है कि स्वयं उसकी व्याख्या भी पूरी तरह पर्याप्त नहीं है, अर्थात ईश्वर के बारे में उसका ज्ञान भी पर्याप्त नहीं है। अर्थात ईश्वर का अस्तित्व उसके ज्ञान से कहीं अधिक है। अतः आइए अब हम सब मिलकर भागवत के इस अध्याय का पाठ प्रारंभ करते हैं। हरिः ओम तत्सत्। अथ 10मो अध्यायः। भागवत के 10 लक्षण। श्री शुक उवाच। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मनवन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। 10मस्य विशुद्धर्थ नवानामिह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चाञ्जसा। भूतमात्रेन्द्रियधियां जन्म सर्ग उदाहृतः ब्रह्मणो गुणवैषम्याद् विसर्गः पौरुषः स्मृतः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इस भागवत पुराण में सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, इन 10 विषयों का वर्णन है। इनमें जो 10वां आश्रय तत्व है उसी का ठीक ठीक निश्चय करने के लिए कहीं श्रुति से, कहीं तात्पर्य से और कहीं दोनों के अनुकूल अनुभव से महात्माओं ने अन्य 9 विषयों का बड़ी सुगम रीति से वर्णन किया है। ईश्वर की प्रेरणा से
गुणों में क्षोभ होकर रूपांतर होने से जो आकाश आदि पंचभूत, शब्दादि तन्मात्राएं, इंद्रियां, अहंकार और महत तत्व की उत्पत्ति होती है, उसको सर्ग कहते हैं। उस विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है, उसका नाम है विसर्ग। स्थितैर्वैकुंठ विजयः पोषणं तदनुग्रहः मन्वन्तराणि सद्धर्म ऊतयः कर्म वासना अवतारानुचरितं हरेस्यास्यानुवर्तिनां सतीमीश कथा प्रोक्ता नानाख्यानोपबृंहिता निरोधो अस्यानुशयन मात्मनः सहशक्तिभिः मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः आभासश्च निरोधश्च यतश्चाद्यवसीयते स आश्रयः परं ब्रह्म परमात्मेति शब्दते। प्रतिपद नाश की ओर बढ़ने वाली सृष्टि को एक मर्यादा में स्थिर रखने से भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है, उसका नाम स्थान है। अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर उनकी जो कृपा होती है, उसका नाम है पोषण। मनवंतरों के अधिपति जो भगवत भक्ति और प्रजापालन रूप शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उसे मनवंतर कहते हैं। जीवों की वे वासनाएं जो कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती हैं, ऊति नाम से कही जाती हैं। भगवान के विभिन्न अवतारों के और उनके प्रेमी भक्तों की विविध आख्यानों से युक्त गाथाएं ईश कथा हैं। जब भगवान योग निद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं, तब इस जीव का अपनी उपाधियों के साथ उनमें लीन हो जाना निरोध है। अज्ञान कल्पित कर्तव्य, भोक्तव्य आदि अनात्म भाव का परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाना ही मुक्ति है। हे परीक्षित, इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं, वह परम ब्रह्म ही आश्रय है। शास्त्रों में उसी को परमात्मा कहा गया है। यो अध्यात्मिको अयं पुरुषः सो असावेवाधिदैविकः यस्तत्रो भय विच्छेदः पुरुषो यादि भौतिकः एकमेकतरा भावे यदा नोपलभामहे त्रितयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः। जो नेत्र आदि इंद्रियों का अभिमानी दृष्टा जीव है, वही इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता सूर्य आदि के रूप में भी है, और जो नेत्र गोलक आदि से युक्त दृश्य देह है, वही उन दोनों को अलग अलग करता है। इन तीनों में यदि एक का भी अभाव हो जाए तो दूसरे दो की उपलब्धि नहीं हो सकती। अतः जो इन तीनों को जानता है, वह परमात्मा ही सबका अधिष्ठान आश्रय तत्व है।
उसका आश्रय वह स्वयं ही है, दूसरा कोई नहीं। पुरुषो अंडम विनिर्भिद्य यदासौ स विनिर्गतः आत्मनो अयन्मन्विच्छन् पो अस्राक्षिच्छुचि शुचि तास्ववास्तीत स्वसृष्टासु सहस्र परिवत्सरान् तेन नारायणो नाम यदापः पुरुषोद्भवाः द्रव्यं कर्म च कालाश्च स्वभावो जीव एव च यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया एको नानात्वमन्विच्छन् योगतल्पात् समुत्थितः वीर्यं हिरण्यमयं देवो माययाभ्यसृजत त्रिधा अधिदैवमथाध्यात्ममधिभूतमिति प्रभुः यथैकं पुरुषं वीर्यं त्रिधा भिद्यत त्रच्छृणु। जब पूर्वोक्त विराट पुरुष ब्रह्मांड को फोड़कर निकला, तब वह अपने रहने का स्थान ढूंढने लगा और स्थान की इच्छा से उस शुद्ध संकल्प पुरुष ने अत्यंत पवित्र जल की सृष्टि की। विराट पुरुष रूप नर से उत्पन्न होने के कारण ही जल का नाम नार पड़ा और उस अपने उत्पन्न किए हुए नार में वह पुरुष 1000 वर्षों तक रहा। इसी से उसका नाम नारायण हुआ। उन नारायण भगवान की कृपा से ही द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव आदि की सत्ता है। उनके उपेक्षा कर देने पर और किसी का अस्तित्व नहीं रहता। उन अद्वितीय भगवान नारायण ने योग निद्रा से जगकर अनेक होने की इच्छा की। तब अपनी माया से उन्होंने अखिल ब्रह्मांड के बीज स्वरूप अपने स्वर्णमय वीर्य को 3 भागों में विभक्त कर दिया। अधिदैव, अध्यात्म और अधिभूत। हे परीक्षित, विराट पुरुष का एक ही वीर्य 3 भागों में कैसे विभक्त हुआ, सो सुनो। अंतः शरीर आकाशात् पुरुषस्य विचेष्टतः ओजः सहो बलं यज्ञे ततः प्राणो महानसुः अनुप्राणन्ति यं प्राणाः प्राणान्तं सर्वजन्तुषु अपानन्तं पानन्ति नरदेवमिवानुगाः। विराट पुरुष के हिलने डोलने पर उसके शरीर में रहने वाले आकाश से इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल की उत्पत्ति हुई। उनसे इन सब का राजा प्राण उत्पन्न हुआ। जैसे सेवक अपने स्वामी राजा के पीछे पीछे चलते हैं, वैसे ही सबके शरीरों में प्राण के प्रबल रहने पर ही सारी इंद्रियां प्रबल रहती हैं, और जब वह सुस्त पड़ जाता है तब सारी इंद्रियां भी सुस्त हो जाती हैं। प्राणेन क्षिपताच्छुत त्रिडंतरा जायते प्रभो पिपासतो जक्षतश्च प्रांगमुखं निर्भिद्यत मुखतस्तालु निर्भिन्नं जिह्वा तत्रोपजायते ततो ननारसो जज्ञे
जिह्वया यो अधिगम्यते विवक्षोर्मुखतो भूम्नो वहिन्वार्गव्याहृतं तयोः जले वै तस्य सुचिरं निरोधः समजायत। जब प्राण जोर से आने जाने लगा तब विराट पुरुष को भूख प्यास का अनुभव हुआ। खाने पीने की इच्छा करते ही सबसे पहले उनके शरीर में मुख प्रकट हुआ। मुख से तालु और तालु से रसनेन्द्रिय प्रकट हुई। इसके बाद अनेकों प्रकार के रस उत्पन्न हुए जिन्हें रसना ग्रहण करती है। जब उनकी इच्छा बोलने की हुई तब वाक इंद्रिय, उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि और उनका विषय बोलना, ये तीनों प्रकट हुए। इसके बाद बहुत दिनों तक उस जल में ही वे रुके रहे। नासिके निरभिद्येताम दोधुयति नभस्वती तत्र वायुर्गंधर्वहो घ्राणो नसिजिगृच्छक्तः यथा आत्मनि निर्लोका मात्मनं च दृदृक्षतः निर्भिन्ने ह्यक्षणी तस्य ज्योतिश्चक्षुर्गुणग्रहः। श्वास के वेग से नासिका छिद्र प्रकट हो गए। जब उन्हें सूंघने की इच्छा हुई तब उनकी नाक घ्राणेन्द्रिय आकर बैठ गई और उसके देवता गंध को फैलाने वाले वायुदेव प्रकट हुए। पहले उनके शरीर में प्रकाश नहीं था, फिर जब उन्हें अपने को तथा दूसरी वस्तुओं को देखने की इच्छा हुई तब नेत्रों के छिद्र, उनका अधिष्ठात्रा सूर्य और नेत्रेंद्रिय प्रकट हो गए। इन्हीं से रूप का ग्रहण होने लगा। बोध्यमानस्य ऋषिभिरात्मनस्तः अजिघृक्षतः कर्णौ च निराभिद्येताम् दिशः श्रोत्रं गुणग्रहः वस्तुनो मृदुकाठिन्यललघुगुर्वोणशीतताम् जिघृक्षतस्त्वंग निर्भिन्ना तस्याम रोममहीरुहाः तत्र चान्तर्बहिर्वातस्त्वचा लब्धगुणो वृतः हस्तौ रुरुहतुस्तस्य नानाकर्म चिकीर्षया तयोस्तु बलमिन्द्रश्च आदानमुभयाश्रयम्। जब वेद रूप ऋषि विराट पुरुष को स्तुतियों के द्वारा जगाने लगे तब उन्हें सुनने की इच्छा हुई। उसी समय कान, उनकी अधिष्ठात्र देवता दिशाएं और श्रोत्रेंद्रिय प्रकट हुई। इसी से शब्द सुनाई पड़ता है। जब उन्होंने वस्तुओं की कोमलता, कठिनता, हल्कापन, भारीपन, उष्णता और शीतलता आदि जाननी चाहिए तब उनके शरीर में चर्म प्रकट हुआ। पृथ्वी में से जैसे वृक्ष निकल आते हैं उसी प्रकार उस चर्म में रोएं पैदा हुए और उसके भीतर बाहर रहने वाला वायु भी प्रकट हो गया। स्पर्श ग्रहण करने वाली त्वचा इंद्रिय भी साथ ही साथ शरीर में चारों ओर लिपट गई और उससे उन्हें स्पर्श का अनुभव होने लगा। जब उन्हें अनेकों प्रकार के कर्म करने की इच्छा हुई तब उनके हाथ उग आए। उन हाथों में ग्रहण करने की शक्ति
हस्तेंद्रिय और उनके अधिदेवता इंद्र प्रकट हुए और दोनों के आश्रय से होने वाला ग्रहण रूप कर्म भी प्रकट हो गया। गतिम जिगीषतः पादौ रुरुहाते अभिकामिकाम पदभ्याम यज्ञः स्वयं हव्यम कर्मभिः क्रियते नृभिः निर्भिद्यत शिष्णो वै प्रजानन्दामृतार्थिनः उपस्थ आसीत कामानां प्रियं तदुभयाश्रयम् उत्सिसृक्षोर्धातुमलं निरभिद्यत वै गुदम् ततः पायुस्ततो मित्र उत्सर्ग उभयाश्रयः। जब उन्हें अभीष्ट स्थान पर जाने की इच्छा हुई तब उनके शरीर में पैर उगाए। चरणों के साथ ही चरण इंद्रिय के अधिष्ठाता रूप में वहां स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु स्थित हो गए और उन्हीं में चलना रूप कर्म प्रकट हुआ। मनुष्य इसी चरणेंद्रिय से चलकर यज्ञ सामग्री एकत्र करते हैं। संतान, रति और स्वर्ग भोग की कामना होने पर विराट पुरुष के शरीर में लिंग की उत्पत्ति हुई। उसमें उपस्थेंद्रिय और प्रजापति देवता तथा इन दोनों के आश्रय रहने वाले काम सुख का आविर्भाव हुआ। जब उन्हें मल त्याग की इच्छा हुई तब गुदाद्वार प्रकट हुआ। तत्पश्चात उसमें पायु इंद्रिय और मित्र देवता उत्पन्न हुए। इन्हीं दोनों के द्वारा मल त्याग की क्रिया संपन्न होती है। आसिसृप्सोह पुरः पुर्या नाभिद्वारं पानतः तत्रापानस्ततो मृत्युः पृथक्त्वमुभयाश्रयम् आदित्सोरन्नपाना नामासन् कुक्षन्त्रनाडयः नद्यः समुद्राश्च तयो तुष्टि पुष्टिस्तदाश्रये निदिध्यासोरात्ममायां हृदयं निर्भिद्यत ततो मनस्ततश्चन्द्रः संगकल्पः काम एव च। अपान मार्ग द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा होने पर नाभि द्वार प्रकट हुआ। उससे अपान और मृत्यु देवता प्रकट हुए। इन दोनों के आश्रय से ही प्राण और अपान का बिछोह यानी मृत्यु होती है। जब विराट पुरुष को अन्न जल ग्रहण करने की इच्छा हुई तब कोंख, आंतें और नाड़ियां उत्पन्न हुई। साथ ही कुक्ष के देवता समुद्र, नाड़ियों के देवता नदियां एवं तुष्टि और पुष्टि ये दोनों उनके आश्रित विषय उत्पन्न हुए। जब उन्होंने अपनी माया पर विचार करना चाहा तब हृदय की उत्पत्ति हुई। उससे मन रूप इंद्रिय और मन से उसका देवता चंद्रमा तथा विषय, कामना और संकल्प प्रकट हुए। त्वक् चर्म मांस रुधिर मेदो मज्जास्थि धातवः भूम्यप तेजो मयाः सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः गुणात्मकानि इन्द्रियाणि भूतादि प्रभवा गुणाः
मनः सर्व विकारात्मा बुद्धिर्विज्ञान रूपिणी। विराट पुरुष के शरीर में पृथ्वी, जल और तेज से 7 धातुएं प्रकट हुई। त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा और अस्थि। इस प्रकार आकाश, जल और वायु से प्राणों की उत्पत्ति हुई। श्रोत्रादि सब इंद्रियां शब्दादि विषयों को ग्रहण करने वाली हैं। वे विषय अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। मन सब विकारों का उत्पत्ति स्थान है और बुद्धि समस्त पदार्थों का बोध कराने वाली है। एतद् भगवतो रूपं स्थूलं ते व्याहृतं मया मह्यादिभिश्चावरणवैरष्टर्भिर्बहिरावृतम्। अतः परं सूक्ष्म तमव्यक्तं निर्विशेषणम् अनादिं धन्य निधनं नित्यं वाङ्गमनसः परम्। अमुनि भगवद्रूपे मया ते अनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टे विपश्चितः। मैंने भगवान के इस स्थूल रूप का वर्णन तुम्हें सुनाया है। यह बाहर की ओर से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महत्तत्व और प्रकृति, इन 8 आवरणों से घिरा हुआ है। इससे परे भगवान का अत्यंत सूक्ष्म रूप है। वह अव्यक्त, निर्विशेष, आदि, मध्य और अंत से रहित एवं नित्य है। वाणी और मन की वहां तक पहुंच नहीं है। मैंने तुम्हें भगवान के स्थूल और सूक्ष्म, व्यक्त और अव्यक्त जिन 2 रूपों का वर्णन सुनाया है, ये दोनों ही भगवान की माया के द्वारा रचित हैं। इसलिए विद्वान पुरुष इन दोनों को ही स्वीकार नहीं करते। स वाच वाचक तया भगवान ब्रह्म रूप धृक नाम रूप क्रिया धत्ते सकर्मा कर्म कह परः। प्रजापतीन् मनून् देवान् नृसीन् पितृगणान् पृथक् सिद्धचारण गंधर्वान् विद्याग्रासुरगुह्यकान् किन्नराप्सरसो नागान् सर्पान् किं पुरुषोर्गान् मातृरक्ष पिशाचांश्च प्रेतभूतविनायकान् कुष्माण्डोन्मादवैतालान् यातुधानान् ग्रहानपि खगान् मृगान् पशून् वृक्षान् गिरीन् नृपसरीसृपान्। वास्तव में भगवान निष्क्रिय हैं। अपनी शक्ति से ही वे सक्रिय बनते हैं। फिर तो वे ब्रह्मा का या विराट रूप धारण करके वाच्य और वाचक, शब्द और उसके अर्थ के रूप में प्रकट होते हैं और अनेकों नाम, रूप और क्रियाएं स्वीकार करते हैं। हे परीक्षित, प्रजापति, मनु, देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, असुर, यक्ष, किन्नर, अप्सराएं, नाग, सर्प, किमपुरुष, उरग, मातृकाएं, राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूत, विनायक, कूष्मांड, उन्माद, बेताल, यातुधान, ग्रह, पक्षी, मृग,
पशु, वृक्ष, पर्वत, सरीसृप इत्यादि जितने भी संसार में नाम रूप हैं, सब भगवान के ही हैं। द्विविधाश्चतुर्विद्या ये अन्ये जलस्थलन भौकसः कुशला कुशला मिश्राः कर्मणाम गतयस्त्विमाः सत्वं रजस्तम इति तिस्रः सुरनृनारकाः तत्राप्यकैकसो राजन् भिद्यन्ते गतयस्त्रिधा यदेकैकतरोऽन्याभ्यां स्वभाव उपहन्यते। संसार में चर और अचर भेद से दो प्रकार के तथा जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज भेद से चार प्रकार के जितने भी जलचर, थलचर और आकाशचारी प्राणी हैं, सब के सब शुभ अशुभ और मिश्रित कर्मों के तदनुरूप फल हैं। सत्व की प्रधानता से देवता, रजोगुण की प्रधानता से मनुष्य और तमोगुण की प्रधानता से नारकीय योनियां मिलती हैं। इन गुणों में भी जब एक गुण दूसरे दो गुणों से अभिभूत हो जाता है, तब प्रत्येक गति के तीन तीन भेद और हो जाते हैं। स एवेदं जगद्धाता भगवान धर्म रूप धृक पुष्णाति स्थापयन् विश्वं तिर्यंग नरसुरात्मभिः ततः कालाग्निरुद्रात्मा यत सृष्टमिदात्ममात्मनः स निच्छयन्ति कालेन घनानीकमिवानिलः इत्थं भावेन कथितो भगवान् भगवत्तमः नेत्थं भावेन हिं परं द्रष्टुर्मर्हन्ति सूर्यः। वे भगवान जगत के धारण पोषण के लिए धर्ममय विष्णु रूप स्वीकार करके देवता, मनुष्य और पशु पक्षी आदि रूपों में अवतार लेते हैं तथा विश्व का पालन पोषण करते हैं। प्रलय का समय आने पर वे ही भगवान अपने बनाए हुए इस विश्व को कालाग्नि स्वरूप रुद्र का रूप ग्रहण करके अपने में वैसे ही लीन कर लेते हैं जैसे वायु मेघमाला को। हे परीक्षित, महात्माओं ने अचिंत्य ऐश्वर्य भगवान का इसी प्रकार वर्णन किया है, परंतु तत्वज्ञानी पुरुषों को केवल इस सृष्टि, पालन और प्रलय करने वाले रूप में ही उनका दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे तो इससे परे भी हैं। नास्य कर्मणि जन्मादौ परस्यानुविधीयते कर्तव्य प्रतिषेधार्थं माययारोपितं हि तत् अयं तु ब्रह्मणः कल्पः सविकल्प उदाहृतः विधिः साधारणो यत्र सर्गाः प्राकृतवैकृताः परिमाणं च कालस्य कल्पलक्षण विग्रहम् यथा पुरस्ताद् व्याख्यास्ये पाद्यं कल्पमथो शृणु। सृष्टि की रचना आदि कर्मों का निरूपण करके पूर्ण परमात्मा से
कर्म या कर्तापन का संबंध नहीं जोड़ा गया है। वह तो माया से आरोपित होने के कारण कर्तव्य का निषेध करने के लिए ही है। यह मैंने ब्रह्मा जी के महाकल्प का अवान्तर कल्पों के साथ वर्णन किया है। सब कल्पों में सृष्टि क्रम एक सा ही है। अंतर है तो केवल इतना ही कि महाकल्प के प्रारंभ में प्रकृति से क्रमशः महत्तत्व आदि की उत्पत्ति होती है और कल्पों के प्रारंभ में प्राकृतिक सृष्टि तो ज्यों की त्यों रहती ही है। चराचर प्राणियों की वैकृत सृष्टि नवीन रूप से होती है। हे परीक्षित, काल का परिमाण कल्प और उसके अंतर्गत मनवंतरों का वर्णन आगे चलकर करेंगे। अब तुम पाद्य कल्प का वर्णन सावधान होकर सुनो। शौनक उवाच यदाहनो भवान् सूत छत्ता भागवतोत्तमः चचार तीर्थानि भुवस्य त्वक्त्वा बन्धून् सुदुष्यत जान। शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, आपने हम लोगों से कहा था कि भगवान के परम भक्त विदुर जी ने अपने अति दुस्त्यज कुटुंबियों को भी छोड़कर पृथ्वी के विभिन्न तीर्थों में विचरण किया था। कुत्र कौसारवेस्तस्य संवादो अध्यात्म संसृतः यद्वास भगवांस्तस्मै पृष्ठस्तत्त्वमुवाचः ब्रूहि नस्तदिदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितं बन्धून् त्यागनिमित्तं च तथैवागतवान् पुनः। उस यात्रा में मैत्रेय ऋषि के साथ आध्यात्म के संबंध में उनकी बातचीत कहाँ हुई तथा मैत्रेय जी ने उनके प्रश्न करने पर किस तत्व का उपदेश किया। हे सूत जी, आपका स्वभाव बड़ा सौम्य है। आप विदुर जी का वह चरित्र हमें सुनाइए। उन्होंने अपने भाई बंधुओं को क्यों छोड़ा और फिर उनके पास क्यों लौट आए। सूत उवाच राज्ञा परीक्षिता पृष्टो यदवोचन्मन्महामुनिः तद्दो अभिधास्ये शृणुत राज्ञः प्रश्नानुसारतः। सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भी यही बात पूछी थी। उनके प्रश्नों के उत्तर में श्री सुखदेव जी महाराज ने जो कुछ कहा था वही मैं आप लोगों से कहता हूं। सावधान होकर सुनिए। इत श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादश साहस्रयां परमहंसास्यां संहितायां द्वितीय स्कंधे पुरुष संस्थानुवर्णनम नाम 10मो अध्यायः। हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्। इति द्वितीयः स्कन्धः समाप्तः। ओम ओम
कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।